निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप, स्मॉल कैप और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपके साथ शेयर करूंगा जो है मार्केट स्ट्रक्चर चेंज होते दिख रहा है। जो मार्केट पहले एक पॉजिटिव मोमेंटम दिखा रहा था, अब मार्केट सेल ऑन राइज का हो चुका है, इसका कंफर्मेशन आ चुका है। सो अब बात करते हैं निफ्टी का। पहले वीकली चार्ट में क्या स्ट्रक्चर बन रहा है, अपने को क्या देखने को मिल रहा है। सो लास्ट वीक अपने डिस्कस भी किए थे, मार्केट यहाँ पे जिस हिसाब से स्ट्रक्चर बना रहा है, अपने को लग रहा था लास्ट वीक मार्केट अगर ये लेवल को ब्रेक करता है जो कि था 24,800 900 का जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन, अगर इसके ऊपर निकलता है तो अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। लास्ट 3 वीक मार्केट यहाँ से अच्छा मोमेंटम लिया, फिर एक पोस्ट कैंडल बनाया जो कि कंफर्म कर रहा था और जिस हिसाब से क्लोज दिया था लग रहा था मार्केट ब्रेकआउट दे सकता है, पर नेक्स्ट वीक मार्केट में जबरदस्त सेलिंग देखने को मिली। ये सबसे बड़ा रीजन था, वो था फेड मीटिंग का। सो फेड मीटिंग में एक्चुअली ऐसा क्या होगा, मार्केट इतना बड़ा गैप डाउन खुला। यूएस मार्केट जिस दिन फेड का आउटकम आया था वो लगभग 3.5 से लेके 4% डाउन था। सो इसका मेन रीजन था, मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था फेड 2025 में कम से कम 4 से 5 रेट कट करेगा, पर वहां से जो आउटकम आया, उन्होंने जो फेड के जो हेड पोवेल ने उन्होंने बोला को नेक्स्ट 2025 में ओनली 2 फेड इंटरेस्ट रेट कट करेंगे बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन। वो नेगेटिव था, मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था आने वाले दिनों में और भी इंटरेस्ट रेट कट मिलेगी, स्पेशली 2025 में। वो जो कि चेंज हुआ सर्कमस्टांस, उनका थॉट प्रोसेस, आप जो बोल सकते हैं ये जो कमेंट्री थी वो हॉकिश थी। सो ये देखिए एक चीज है, अगर आप मार्केट में देखेंगे ये नेगेटिव सेंटिमेंट है, और अगर ये इंटरेस्ट रेट लॉन्गर टाइम के लिए अगर ये से मेंटेन रहता है तो बहुत सारे जगह इफेक्ट आएगा, स्पेशली फाइनेंशियल सेक्टर में, माइक्रो फाइनेंस में और भी अदर सेक्टर जहाँ पे कैपिटल का अच्छा खासा रिक्वायरमेंट रहता है। चलिए बात करते हैं निफ्टी वीकली चार्ट में क्या स्ट्रक्चर बना रहे हैं, यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है। अगर आप देखेंगे निफ्टी यहाँ पे नेगेटिव पूरा हो चुका है और लगभग लास्ट वीक लगभग 1200 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली। सो अब यहाँ पे निफ्टी का इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन आ रहा है, अगर निफ्टी ये लेवल को ब्रेक करता है जो कि है 23,200 को अगर ब्रेक करता है तो और भी गिरावट देखने को मिल सकती है। और अगर यहाँ पे एक पैटर्न थोड़ा बहुत अगर आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे भी हेड एंड शोल्डर पैटर्न टाइप का फॉर्मेशन हो रहा है। ये एग्जैक्टली हेड एंड शोल्डर पैटर्न नहीं है क्योंकि यहाँ पे लास्ट टाइम यहाँ पे कट करके ऊपर पुल बैक किया, पर एक इसका कंफर्मेशन कहाँ मिल रहा है। अगर मार्केट का आप स्ट्रक्चर देखेंगे, पहले मार्केट धीरे ऊपर की तरफ जा रही थी, यहाँ पे फर्स्ट टाइम निफ्टी ने यहाँ पे पोज लिया, फिर ऊपर का पुल डाउन दिया। सो हायर लोस बनाने स्टार्ट कर चुका है। अब यहाँ पे एग्रेसिव बेट कहाँ होगा निफ्टी में शॉर्टिंग का, अगर निफ्टी 23,200 के नीचे अगर वीकली क्लोज देता तो आने वाले दिनों में और भी गिरावट देखने को मिल सकती है। सो वीकली चार्ट में कहीं ना कहीं हेड एंड शोल्डर पैटर्न कंफर्मेशन देखने को मिल रहा है। इसका कंफर्मेशन एग्जैक्टली कब होगा, जब 23,200 के नीचे अगर निफ्टी क्लोज देता है। सो वीकली चार्ट में निफ्टी नेगेटिव हो चुका। फ्राइडे के दिन यूएस मार्केट में एक पॉजिटिव नोट पे क्लोज आ, पर ये कंफर्म नहीं हुआ कि मार्केट का स्ट्रक्चर या बॉटम आउट है, क्योंकि यूएस मार्केट आप देखें लास्ट डाउ जोन्स लगभग 12-13 दिन से लगातार बैक टू बैक गिरा, तो ये माइट भी काइंड ऑफ पुल बैक हो सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट है अभी मार्केट सेल ऑन राइज है, अगर आप बायर है तो आपको बैक फुट में अभी आपको एवरेज आउट नहीं करना चाहिए, वेट करना चाहिए कंफर्मेशन का, क्योंकि मेरे को लग रहा है आने वाले दिन और भी गिरावट देखने को मिल सकती है। अब बात करते हैं निफ्टी के डेली चार्ट में क्या स्ट्रक्चर बन रहा है। एग्जैक्टली आप देख सकते हैं यहाँ पे निफ्टी ने बहुत ही अच्छा फ्राइडे को यहाँ पे अच्छा स्ट्रक्चर बनाया था और मंडे के एक पोस्ट कैंडल लिया था, वो अपने डिस्कस भी किया था, निफ्टी पोस्ट कैंडल लिया तो अगर इसके ऊपर निकलता तो अच्छा मूव देगा, और अपने यहाँ पे भी डिस्कस अगर ये ब्रेक डाउन करता है एरिया तो सेलिंग आ सकती है। फिर यहाँ पे एक अच्छी खासी सेलिंग देखने को मिली, और इस दिन यूएस मार्केट में फेड का आउटकम है, यहाँ पे इस दिन निफ्टी 200 पॉइंट डाउन था और फ्राइडे के दिन और भी जबरदस्त गिरावट देखने को मिली। ओवरऑल स्ट्रक्चर नेगेटिव हो चुका है। अब मैं वेट करूंगा निफ्टी को ऊपर पुल बैक करे, और एग्जैक्टली मेरे को लग रहा है निफ्टी लगभग 24,200-300 के पास आता है। अगर कोई नेगेटिव कैंडल बनाता है तो यहाँ पे फिर से अपॉर्चुनिटी मिल सकता है सेलिंग के लिए, और जिस हिसाब से मार्केट अभी गिफ्ट निफ्टी को देखेंगे वो थोड़ा पॉजिटिव दिख रहा है, 200 पॉइंट पॉजिटिव दिख रहा है। मैं वेट करूंगा, अभी ना तो मैं बाइंग करूंगा ना शॉर्ट करूंगा, वेट करूंगा डेली चार्ट में एक नेगेटिव कैंडल का, उसके बाद ही मैं शॉर्टिंग के लिए प्लान करूंगा। ओवरऑल निफ्टी अगर देखेंगे नेगेटिव हो चुका है डेली चार्ट में। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी वीकली चार्ट में क्या स्ट्रक्चर बन रहा है। बैंक निफ्टी वीकली चार्ट में बहुत ही अच्छा स्ट्रक्चर बना रहा था, लग रहा था यहाँ पे बैंक निफ्टी अच्छा मोमेंटम देखा, क्योंकि ये अपने आप को होल्ड कर रहा था अपर लेवल पे। सेम चीज यहाँ पे अच्छा खासा कंसोलिडेशन भी हो चुका है, पर जिस हिसाब से स्ट्रक्चर बन रहे हो, डाउनवर्ड बॉक्स बन रहे, देखिए सबसे बड़ा अच्छा चीज क्या ना, एज अ ट्रेडर अपने को वेट करना है। अगर जहाँ पे भी निफ्टी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देखना
और भी अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा। सो अब मैं वेट करूंगा, नीचे में अगर बैंक निफ्टी इस एरिया में आके ब्रेक डाउन देता है तो यहाँ पे एग्रेसिव शॉर्ट करने का मेरा प्लान है। अभी मैं कुछ भी ट्रेड नहीं करूंगा। मैंने बैंक निफ्टी में लास्ट वीक ट्रेड भी लिया था, वहां पे 100 पॉइंट का एसएल था और एसएल हिट हुआ। अगर जिन्होंने भी उस एसएल को रेस्पेक्ट नहीं किया होगा उन्होंने लगभग 2000 पॉइंट का बैंक निफ्टी में गिरावट देखने को मिली। सो इसीलिए इंपॉर्टेंट है यहाँ पे स्टॉप लॉस को मेंटेन करना। अगर आप स्टॉप लॉस मेंटेन नहीं करते हैं बड़े लॉसेस आपके हो सकते हैं। चलिए यहाँ पे अपने डेली चार्ट में, वीकली चार्ट में दिख रहा है बैंक निफ्टी नेगेटिव हो चुका है। अब डेली चार्ट में देखते हैं बैंक निफ्टी क्या स्ट्रक्चर बना रहा है। सो आप डेली चार्ट में देख सकते हैं बैंक निफ्टी ने यहाँ पे अच्छा खासा कंसोलिडेशन दिया, ऊपर में भी एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन हुआ, पर यहाँ पे एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली। आप देख सकते हैं यहाँ पे लगभग बैंक निफ्टी 53,200 के पास था और लो जो बना है 50,500, लगभग 3000 पॉइंट का यहाँ पे बैंक निफ्टी में गिरावट दे, वो भी बैक टू बैक। सो जिन्होंने भी यहाँ पे अपर बैंक निफ्टी को होल्ड किया उनके बहुत बड़े लॉसेस हैं और ये पैनिक में आके सेलिंग हुआ होगा। सो सबसे अच्छा चीज क्या है, बैंक निफ्टी 200 को रेस्पेक्ट किया, एक बार यहाँ पे रेस्पेक्ट किया था, सेकंड टाइम रेस्पेक्ट किया। अब मेरे को लग रहा है यहाँ पे पुल बैक करेगा। अब एग्जैक्टली जो रेजिस्टेंस जोन निकल के आ रहा है वो 52,200। अगर इस एरिया में आके कोई नेगेटिव कैंडल बनता है तो यहाँ पे एक अच्छी खासी शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है बैंक निफ्टी में। सो बैंक निफ्टी एक यहाँ पर 200 मूविंग एवरेज के पास है, देखने लायक है। अगर इसको रेस्पेक्ट करता है पुल बैक करके, अगर यहाँ पे कोई नेगेटिव कैंडल मिलता है, सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलता है तो यहाँ पे एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल सकता है शॉर्टिंग। अभी के लिए मैं बाइंग में कोई भी इंटरेस्टेड नहीं, क्योंकि जिस हिसाब से मार्केट यहाँ पे गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है मोस्ट वाले चांसेस है बैंक निफ्टी मंडे के दिन गैप अप खुल सकता है, एक अच्छा खासा मूव दे सकता है। पर वेट करेंगे क्योंकि यहाँ पे आपको एक स्टॉप लॉस नहीं मिलेगा। अगर आप यहाँ पे स्टॉप लॉस रखते हैं तो माइट भी यहाँ से 200,000 पॉइंट भी ऊपर की तरफ जाए और फिर एंड ऑफ द नीचे आ जाए। सो बेटर है वेट एंड वॉच करिए, मार्केट में वेट करिए कंफर्मेशन का। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी के बाद स्मॉल कैप मिड कैप इंडेक्स में। मिड कैप इंडेक्स में आप देख सकते हैं यहाँ पे एक अच्छा स्ट्रक्चर बनाया था, यहाँ पे भी सेलिंग और नेगेटिव कैंडल बन रहा है, वो भी यहाँ पे आप देख सकते धीरे धीरे हायर लोस बनाने स्टार्ट कर चुका है। सो वीकली चार्ट में मिड कैप इंडेक्स यहाँ पे खराब दिख रहा है। अब देखते हैं डेली चार्ट में क्या स्ट्रक्चर। सो डेली चार्ट में यहाँ पे देखेंगे एक अच्छा खासा मूव दिया, वहां पे धीरे धीरे मूव और यहाँ पे एग्जैक्टली जो ब्रेकआउट जोन उसके पास आकर रेस्पेक्ट किया। सो अगर ये लेवल को ब्रेक करता है मेरे को लगता है यहाँ पे मिड कैप स्टॉक में और भी गिरावट देखने को मिल सकती है। मिड कैप इंडेक्स यहाँ से कहीं ना कहीं नेगेटिव की तरफ बनते हुए दिख रहा है। अब बात करते हैं स्मॉल कैप इंडेक्स में। स्मॉल कैप इंडेक्स में अगर आप देखेंगे यहाँ पे डबल टॉप पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ है जो कि एक नेगेटिव है, बहुत अच्छा खासा कंसोलिडेशन है। पर ये एरिया में आपको याद है मैंने बताया भी था ये पैटर्न बहुत खराब है। अगर मार्केट वन साइडेड ऊपर जाता रहा तो वैसे ही वन साइडेड नीचे आता है, सेम एग्जैक्टली आपको लास्ट वीक देखने को मिला है। सो अगर देखेंगे स्मॉल कैप इंडेक्स यहाँ पे थोड़ा नेगेटिव हो चुका है, मेरे को यहाँ पे कंसर्निंग दिख रहा है। सबसे बड़ा नेगेटिव कहाँ, अगर ये 18,500 के नीचे अगर क्लोज देना स्टार्ट करता है तो और भी नेगेटिव हो सकता है। मेरे को लगता है यहाँ पे पुल बैक देख के कंसोलिडेट करके फिर नीचे की तरफ आना चाहिए, मेरा एक्सपेक्टेशन है। सो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ अभी यहाँ पे आपको एवरेज आउट नहीं करना चाहिए। आपके पास जो भी स्टॉक है जो हाई मल्टीपल में जिसमें ग्रोथ नहीं है, अब मार्केट में वही स्टॉक चलेंगे जो हाई ग्रोथ स्टॉक्स है, जिसका पी मल्टीपल थोड़ा रीजनेबल है या ओवरवेटेड। अगर बहुत ज्यादा ओवरवेटेड जो 3 ट्रिपल डिजिट में जिनका पी मल्टीपल और जिनका ग्रोथ ओनली 20-25% है तो मेरे को लगता है वो स्टॉक में करेक्शन आएगा। जैसे मार्केट गिरता है ना तो पी कॉन्ट्रैक्शन होता है, जब बुल मार्केट होता है पी एक्सटेंशन होता है, वही जब बियर मार्केट आता है, मार्केट जब करेक्शन फेज में तो पी कॉन्ट्रैक्शन होता है। और जिन स्टॉक का ग्रोथ अच्छा नहीं आ रहा है, वो जो पहले अच्छा ग्रोथ दे रहे डाउन हो की तरह आ रहा है तो उनका पी कॉन्ट्रैक्ट करेगा और आप देखेंगे रिजल्ट तो माइट भी सेम लेवल का आ रहा है पर स्टॉक धीरे धीरे नीचे आएगा। ये इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप फंडामेंटल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है आपको ये ध्यान देने लायक है कि आपके स्टॉक में अच्छा ग्रोथ है या नहीं, पी मल्टीपल क्या है, फ्यूचर उनका ग्रोथ एक्सपेक्टेशन क्या है, कैपेसिटी एक्सपेंशन हो रहा है या नहीं, और ये सारी चीजें आप नजर बना के रखिए। अगर ये सब चीज को अगर फोकस करेंगे तब आपने जो लास्ट 2 साल 3 साल कोविड के बाद पैसा बनाया वो रिटेन कर पाएंगे। नहीं तो मार्केट जिस हिसाब से मेरे को लग रहा है मार्केट अभी टाइम करेक्शन में चला गया है तो इस पीरियड में आप जो भी प्रॉफिट कमाए है ना वो धीरे धीरे मार्केट को वाइप आउट कर देंगे, मार्केट को फिर से दे देंगे। एज ए ट्रेडर एज ए इन्वेस्टर अपना काम अपने जो प्रॉफिट्स है उसको प्रोटेक्ट करना, कैपिटल को प्रोटेक्ट करना। अगर आप चाहते हैं मैं आपका पोर्टफोलियो रिव्यू करूँ जरूर कमेंट करिएगा, मैसेज करिएगा, मैं आपको बताऊंगा अपने पोर्टफोलियो कैसे रिव्यू कर सकते हैं, स्टॉक स्पेसिफिक बताऊंगा। सो इस वीडियो के एंड में जरूर कमेंट करेगा, वहां पे आपको बताऊंगा आपके स्टॉक्स में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, जिससे आपको एक गाइडेंस मिलेगा कैसे मैं पोर्टफोलियो को एनालाइज करता हूं, कैसे मैं स्टॉक को देखता हूं।